आजकल अलग अलग चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं। कभी 2 रातें समुद्र में नदी पर रहना कैसा लगेगा, कभी जंगलों के बीच रहना कैसा लगेगा। ये सब सोच कर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, सोच कर ही खुश हो जाते हो। लेकिन जाकर देखोगे ना तो 1 घंटे में मुझसे शिकायत करोगे कि बाबा क्यों ऐसी बुद्धि दी मुझे, और लौट कर भाग आओगे। और एक बात पता है, ये जो मुश्किल जीवन है ना, ये सब देखने में तो बहुत अच्छा लगता है 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद रह नहीं पाओगे। और उससे भी बड़ी बात, तुम जिस शहर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में रहते हो ना, तुम्हें ये बात अब छोटी लगती है कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, कौन सी बड़ी बात है। और इसी सोच के कारण ना तुम उस जगह का आनंद नहीं ले पा रहे हो, ले ही नहीं पा रहे हो आनंद। और कितने सारे लोग हैं जो तुम्हारे जैसा जीने का सोचते हैं, और तुमने सब प्रबंध करके भी आनंद ही नहीं लिया। तो क्या किया तुमने? अपनी गलती समय रहते सुधार लो। जिस घर में रह रहे हो ना, इतना भरपूर आनंद के साथ जियो, खुश होकर जियो, खिलखिला कर जियो कि तुम्हें ये भी लगने लगे कि इस मकान को बनवाने में या इसके किराए में जो भी पैसा मेरा लगा वो सब सार्थक हुआ। ये याद रखो, घर पे जिस दिन खुशी ना हो, ठहाके ना लगे, उस दिन का किराया बर्बाद हो रहा है। याद रखो इस बात को। बाहर के होटलों में खाने से बचो। तुम्हारा भ्रम है बस कि कुछ जगहों पर खाना बहुत अच्छा मिलता है। अगर तुम्हारे इस भ्रम को तुमने दूर करना है ना, तुम जाकर पूछो कि वो कौन से तेल का उपयोग करते हैं, और तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा। तुम समझो कि खाना खाना है, खाना में जहर नहीं पाना है। तुम्हें जो पसंद है तुम घर पर बना कर खा लो, थोड़ी मेहनत लगेगी। मैं ये थोड़ी कह रहा कि तुम केवल सादा भोजन करो, मैं तो घर का खाने कह रहा हूँ, होटल का खाने से बचने को कह रहा हूँ। ध्यान रखो इस बात का। छोटी सी बात है पर ये जीवन की बहुत अहम बात हो जाती है कई बार, जब बात स्वास्थ्य की आ जाती है। तो जिस चौक चौराहे पर अक्सर मोबाइल फ़ोन, चेन वगैरह की चोरियां हो रही हैं ना, उस चौक चौराहे पर जाने से बचो। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं होगा, पर तुम्हारे सामने भी किसी के साथ ऐसा हुआ ना, तो मुझे पता है तुम डर जाओगे। और अगर जा रहे हो तो ऐसा कुछ धारण करके मत जाओ कि तुम्हारे पीछे लोग पड़ जाएं। तो ध्यान रखो, इन बातों का ध्यान रखो। और थोड़ा एक कोशिश भी करो कि तुम्हें टहलना वगैरह भी है तो और भी दूसरे जगह है ना जहाँ जा सकते हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने बच्चों से कि आजकल तुम्हें बेफिजूल बेमतलब रात को भी टहलना पसंद आने लगा है, पर रात का वक्त ना, अंधेरे का वक्त घर में रहने का होता है। अगर कोई काम है जो बहुत ज़रूरी है करना, बात तनख्वाह की है या बात किसी के जान की है, तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसके अलावा ना अंधेरे का समय विश्राम का होता है, और अंधेरे के समय में घर में ही रहना एक अच्छे व्यक्ति की आदत होती है। उस समय बाहर टहलना, घूमना, ये सब करना सही नहीं होता। तो इस आदत को मुझे लगता है कि तुम्हें सुधार लेना चाहिए। मुझे पता है कि तुम एक बार उपयोग किया हुआ मिट्टी का दीपक मेरे सामने प्रज्वलित नहीं करते हो, पर क्योंकि तुमने संकल्प ले लिया था दीपक जलाने का, तो मैं अब तुमसे यही कहना चाहूँगा कि तुम मिट्टी के दिए अब नहीं हैं, तो जो भी बचा है, जो भी है, उसी को प्रज्वलित करो। तुम्हारा संकल्प तो रह जाएगा ना। रही दीपक की बात, तो कोई बात नहीं, अब अगले दिन याद करके लेकर आ जाना। और तुम्हारे घर पर जो रिश्तेदार आने वाले हैं, उनके मनपसंद भोजन को बनाने का प्रबंध अभी से करना शुरू कर दो। अति उत्तम व्यंजन बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम अतिथियों का इस तरह से स्वागत करोगे। तो आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, संपत्तिवान भव। और याद रखो, जिस दिन से मन लगा कर अन्नदान करोगे, उसी दिन से तुम्हारे समस्या का समाधान निकलेगा, एक सटीक सही रास्ता समझ में आएगा। ध्यान रखना इस बात का।